हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ क्योंकि मैं हूँ मायके में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि 2024, इस साल का आखिरी दिन। और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे चल रही है गाजर के हलवे की तैयारी क्या, ऑलमोस्ट हलवा जो है बनके तैयारी हो गया है। और आज का हलवा बनाया है बुलबुल ने, तो रेसिपी भी आपको बुलबुल ही बताने वाली है कि उसने कैसे बनाया है ये गाजर छीलो, उसके अंदर दूध डालो, उसके अंदर चीनी डालो और बस बन गया। पकाओ इसको अच्छे से और बन गया। अच्छा, पूरी रेसिपी पता है, क्या समझ रखा है मेरे को आपने? आज के इस गाजर के हलवे का पूरा क्रेडिट बुलबुल को जाता है क्योंकि सारी गाजर इसने कद्दूकस करी है और फिर इसने किचन में खड़े रह के पूरा गाजर का हलवा सीखा है अपनी नानी जी से। तो कह रही है आज मैंने ही बनाया है। तो जी, इस तरह से साल के आखिरी दिन को हम मीठे के साथ विदा कर रहे हैं। और पुराने दिन याद आ गए, जब हम छोटे थे ना तब भी इसी तरह से गाजर का हलवा बनता था, पकौड़े बनते थे, फिर रात को और लेट नाइट तक हम अवार्ड शो देखते थे, जब मतलब बहुत छोटे थे, जब बुलबुल की एज के थे। तो मैं बुलबुल को वही बता रही हूँ कि हम इस तरह से जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। और वैसे तो जब मैं मायके आती हूँ ना तो हर साल हम कुछ ना कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, पर इस साल थोड़ा सा मूड कम ही था। तो बस गाजर का हलवा बनाया और रात को थोड़ी देर जो है बुलबुल के साथ टीवी देखा और फिर मैं जल्दी ही सो गई थी। तो इस तरह से रहा हमारा साल का आखिरी दिन। और अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ 2025 में। हाँ जी, साल का नया दिन, नई सुबह। और 31 दिसंबर की नाइट को और 1 जनवरी को बहुत ही ज़बरदस्त ठंड रहती है। ये मैं काफ़ी सालों से नोटिस कर रही हूँ और आज भी यही हाल है। कल रात को भी बहुत भयंकर ठंड थी और सुबह सुबह देखो चारों तरफ घना कोहरा हो रखा है और बहुत ही अच्छी खासी ठंड है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, आधा घंटा हो गया मतलब उठे हुए मुझे। और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज मायके में साफ़ सफाई करने में। हाँ जी, वैसे तो देखो मेरे मायके में जो है और हाउस हेल्पर आती है साफ़ सफाई करने के लिए, घर की क्लीनिंग के लिए, पर अभी जो है वो 10-15 दिन से छुट्टी पे गई हुई है। तो घर की जो है क्लीनिंग वगैरह मेरी मम्मी खुद से ही करते हैं और मेरी मम्मी बड़ी एक्टिव है, मतलब इस एज में भी मेरी मम्मी सारा कुछ खुद से कर लेते हैं और घर को, इतने बड़े घर को बड़ा अच्छे से साफ रखते हैं। तो जब मैं मायके आई थी तो आने के बाद और 1-2 दिन तो मेरी मम्मी ने और करने नहीं दिया मुझे, और कुछ मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी, मतलब मैं उठती थी उससे पहले ही मेरी मम्मी जो है ना पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लेते थे। पर कल मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा अब मैं आई हुई हूँ तो अब से जो है घर की साफ़ सफाई मैं कर दिया करूँगी, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। और बस इसी वजह से आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। और वैसे भी कहते हैं ना कि साल के पहले दिन आप जो रूटीन बनाते हो ना, फिर पूरे साल आप वही रूटीन फॉलो करते हो। तो साल के पहले दिन इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। तो हाँ, सुबह जल्दी उठी और मैंने फटाफट सारा जो है साफ़ सफाई का काम कर दिया। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा था क्योंकि मम्मी को ऐसे था कि जल्दी से साफ़ सफाई कर ले, फिर गर्मा गर्म नाश्ता कर लेना। और यहाँ पे आज मेरे पापा बना रहे हैं मेरे फेवरेट मिर्ची के पकौड़े। और अभी बाहर तो अभी भी जो है ना कोहरा हो रखा है, घना कोहरा है। ये मेरा मोबाइल अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा धूप आ गई है, पर धूप नहीं है, बाहर अभी भी कोहरा हो रहा है। तो आज तो मतलब धूप के अभी भी टाइम हो रहा होगा करीबन 8:30 बज रहे होंगे, 8:30-9 बज रहे हैं, पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे गर्म, मतलब इतनी भयंकर वाली ठंड और फिर उस पर ये बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े, वो भी मेरे पापा के हाथ के बने हुए। मेरे पापा बहुत अच्छे मिर्ची बड़े बनाते हैं। और ये रात को जो गाजर का हलवा हमने बनाया था, तो रात को तो किसी ने टेस्ट नहीं करा था, बस बना के रख दिया था। सुबह मम्मी ने भगवान जी को भोग लगा दिया है और उसके बाद जी हमने भी भोग लगा लिया है। तो बस इस तरह से हुई है हमारे साल के पहले दिन की शुरुआत। हाँ जी, और वैसे तो मैं 3-4 सालों से, पिछले 3-4 सालों से है ना नया साल मायके में ही मना रही हूँ क्योंकि सर्दियों की छुट्टियों में यहाँ आना होता ही है और यहीं पे रहता है। चलो, और हाँ ये देखो, ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये भी पापा ने ही बनाए थे।
तो मेरे पापा को कुकिंग का बड़ा शौक है, तो पापा बनाते रहते हैं। किसी ने कहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि दीदी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करना, पर यार क्या ही रेसिपी शेयर करूँ। मेरे पापा ने मेरे आने से पहले पहले ही गुलाब जामुन, गोंद के लड्डू, सारी चीज़ें बना बना के रख दी, ताकि उनको ऐसे था कि बच्चे जब आएँ तो फिर आराम से खा सके। तो रेसिपी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, बस हाँ आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो बस जी खाना वाना नाश्ता हो गया था, उसके बाद जो है मैंने कपड़ों की लगा दी थी मशीन। कपड़े आज मैं मशीन में धो रही हूँ। वैसे मेरी मम्मी तो हाथ से ही धुलती है अपने कपड़े, पर आज मैंने मशीन लगाई थी तो मैंने उनको कहा मैं आपके भी जो मशीन में ही धो दूँगी। मेरे और बुलबुल के भी थे थोड़े कपड़े, और इधर नाश्ते के जो बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं सारे। और हाँ जी, अभी थोड़ा हल्का हल्का सा जो है ना लग रहा है कि धूप निकलेगी, तो बड़ी ज़बरदस्त ठंड है। पर वो ये कि ठंड लगती है सिर्फ बुज़ुर्गों को और हम जैसों को, बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। बुलबुल को ये ठंड है ही नहीं, सुबह से लगी हुई है। ये हनु के कुछ टॉयज़ हैं मिट्टी में खेलने के, तो सुबह से लगी हुई थी कि मुझे मिट्टी में खेलना है, मिट्टी में खेलना है, और मैं उसको रोक रही थी। मैंने कहा नहीं, धूप निकलने दे उसके बाद खेलना। तो यहाँ पे ये खेल रही है मिट्टी से, केक बना रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो बुलबुल का तो अच्छा खासा मन लग गया है ननिहाल में आके। पहले मुझे ऐसे ही था कि अगर बुलबुल का मन नहीं लगेगा तो मैं सिर्फ 2 या 3 दिन रुकूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी, मतलब वापस, क्योंकि वही है ना, बच्चे का मन नहीं लगे तो फिर उसको ज़बरदस्ती वहाँ रखने में कोई मतलब था नहीं। पर बुलबुल का अच्छा खासा मन लग गया था। तो आई तो थी मैं 2 दिन का ही बोल के, मतलब दीदी को मैं यही बोल के आई थी कि मैं ट्यूसडे को वापस आ जाऊंगी। पर फिर बुलबुल का भी मन लग गया था और उधर जो देजी का भी मन लग गया था, क्योंकि उधर मेरी सासू माँ आ गई थी देजी के पास, तो उनके भी खाने वाने की कोई टेंशन थी नहीं। तो फिर मैंने और थोड़ा सा और आगे रुकने का बना लिया। तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ कुछ दिन, और जब तक हूँ मायके तब तक आपको मायके के व्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये देखो बुज़ुर्ग धूप सेक रहे हैं। मेरे चाचा जी आ गए हैं, जैसे मैंने कहा ना कि रिटायर्ड हैं सब, तो बस इनका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। और किसी ने कहा भी था, मुझसे पूछा भी था कि दीदी आपके पापा का टाइम पास कैसे होता है, वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो जी उनका रूटीन बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी दिन आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी उनका रूटीन, उनका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो बस अभी क्या चल रहा है, हाँ जी, दोपहर का खाना बन गया है। मम्मी ने जो पकौड़ियाँ बच गई थी उनको दही में डाल कर छोड़ दिया है, पर मैं तो पकौड़ी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे लिए बनी है आज स्पेशल ये मूली की कड़ी, बाजरे की रोटी। तो बस मायके में यही मज़े है कि इतनी भयंकर वाली ठंडी और ऊपर से अच्छा अच्छा माँ के हाथ का बना हुआ खाना। तो खाना पीना करके मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आज मैंने कहा ना कि बहुत ज़बरदस्त ठंड है। धूप तो निकली थी पर हवा बहुत मतलब तेज़ चल रही थी दिन में भी। और यहाँ ये बुलबुल के साथ जो बैडमिंटन खेल रही है ना, वो मेरी भतीजी है, मतलब मेरे चाचा जी की पोती। तो ये बुलबुल की एज की ही है, तो इसके साथ बुलबुल का अच्छा खासा मन लग गया। और हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 4:30 बज रहे हैं। मैं हो गई हूँ तैयार, ठंडी में बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हूँ। रजाई में लेटी थी मैं दिन में 1-2 घंटे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हूँ क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त ठंड क्या है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और आज मैं बाहर जा रही हूँ। मायके आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। कल बाहर निकली थी और आज बाहर निकल रही हूँ। बाकी बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रखी है यहाँ पे कि बस मन ही नहीं करता कि कपड़े चेंज करें, तैयार हुए, कहीं बाहर जाए। बस मायके आके मन कर रहा है सो जाएं, अच्छा अच्छा खाना खा लें और बस रेस्ट करें, यही मन कर रहा है। पर कोई नहीं, अब वापस जाना है, तो वापस जाने की भी तैयारी करनी है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 4:30-5 बज रहे हैं, और अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, बबल, बुलबुल जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। जब हम घर से निकल रहे थे ना, तभी मम्मी ने मेरे को बोला था कि कोई शॉल या स्टोल ले ले, बहुत ठंडी हवा चल रही है। पर मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही निकल आई, और जब ऑटो में बैठी तो इतनी ठंडी हवा लग रही थी, मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड थी आज। पर खैर जी कोई नहीं, अब पहुंच गए हम मार्केट। पर हाँ, ठंडी का कोई असर मार्केट में नज़र नहीं आ रहा था। अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वही है ना, मैंने कहा ना कि सब बेटियाँ आई हुई है मायके, तो बस वही है कि सब जो है शॉपिंग करने
निकल ही आता है। तो बस ज़्यादा तो हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया था। साड़ियाँ वाड़ियाँ देखने गई थी पर वो ज़्यादा कुछ मुझे पसंद नहीं आई। साड़ियाँ मुझे जो आजकल हमारी खुद की शॉप की पसंद आती है। मैं अगर और कहीं लेने जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, इससे अच्छी तो हमारी शॉप पे मिल जाती है। पर मम्मी को ऐसे था कि नहीं 1-2 साड़ी तो ले ले, पर साड़ियाँ मेरे को पसंद ही नहीं आई तो मैंने जो है साड़ियाँ वगैरह तो नहीं ली। बस हाँ, ये छोटा मोटा सामान लेकर आए हैं, ये ऑर्गेनो लेकर आए हैं और ये खट्टी मीठी गोलियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बुलबुल लेकर आई है डॉल, जो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दिलाने वाली थी, इसने ज़िद करके और अपनी नानी जी से ली है, क्योंकि बच्चे वही है डॉल वगैरह खेलते तो है नहीं, लाती है एक दिन खेलती है फिर ऐसे ही पड़ी रहती है। ये कुछ टॉवल वगैरह लेकर आई हूँ और ये पिज़्ज़ा पास्ता इसका कुछ लेकर आई हूँ। मतलब मैं जो है इतने दिन तो मम्मी पापा मुझे बना बना के खिला रहे थे, पर अब मुझे जो अच्छा आता है ना बनाना वो मैं बना के खिलाऊंगी, इस वजह से मैं लेकर आई हूँ। तो कल देखूंगी या तो पिज़्ज़ा बनाऊंगी या फिर पास्ता, क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो कल बनाऊंगी। तो वो सामान मैं लेकर आई थी। और यहाँ पे बुलबुल जो डॉल लेकर आई थी ना, उसकी ड्रेस फटी हुई थी थोड़ी सी, तो मेरे पापा जो है स्टिचिंग कर रहे हैं। तो मेरे पापा ऑलराउंडर है, मेरे पापा कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, स्टिचिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और हर काम में मेरी मम्मी की बड़ी हेल्प करते हैं। जय शरणम भजमन हरण भव भय दारुणम। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मायके में मम्मी पापा शाम को थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, तो मैंने और बुलबुल ने भी कीर्तन कर लिया। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये विंटर शॉपिंग, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। हाँ जी, जो कि मैंने करी है मीशो से। मीशो पे अभी चल रही है बहुत ही बढ़िया सेल और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट में आपको मिल रहे हैं मीशो पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा वेलवेट का सूट मैंने मंगवाया है मीशो से और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, क्वालिटी अच्छी है। मतलब जिस रेट में मुझे ये मिला है, रेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये सूट मुझे मिला है 850 की रेंज में और फैब्रिक बहुत अच्छा है, मतलब थिन वाला वेलवेट नहीं है, इसको पहनने के बाद आपको ठंड नहीं लगने वाली है, तो आप ले सकते हो। और बाकी इसका जो नेक पे वर्क किया गया है ना, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है सूट। तो दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा खासा है। और ये जो ब्लू कलर वाला मैंने सूट डाला है ना वेलवेट का, आज जो मैंने पहना है, ये तो मैंने तिब्बती मार्केट से लिया था पिछले साल, बहुत महंगा मिला था, करीबन 2000 से भी ज़्यादा ही था, तो बहुत ही महंगा मिला था। तो उस हिसाब से ये वेलवेट का सूट काफ़ी अच्छी रीज़नेबल रेट में है, 850 की रेंज में है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मीशो से मैंने ख़रीदा है। और दूसरा है ये विंटर जैकेट जो मैंने ली है बुलबुल के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, वार्म है, ये भी मैंने मीशो से ली है। तो इसका भी लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, सर्दियों के हिसाब से ले सकते हो। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गई हूँ ये विंटर शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करने में, पर अभी तो ठंडियाँ हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हो, फरवरी मार्च तक ठंडियाँ रहती ही है, तो ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इधर जी रात के खाने का टाइम हो गया है और खाने में बना है आज सेवई की खीर, गर्मा गर्म गोभी की सब्ज़ी और रोटियां। तो बस डिनर कर लिया है और खाना खाने के बाद आ गए हैं सीधा रजाई में। और यहाँ पे बुलबुल खेल रही है अपनी डॉल से। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। पर वीडियो एंड करने से पहले नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और साल का आखिरी दिन आपका कैसा रहा, साल का पहला दिन आपका कैसा रहा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।